हिमाचल सरकार ने कांग्रेस विधायक आर.एस. बाली को कैबिनेट मंत्री रैंक के साथ राज्य पर्यटन विकास बोर्ड का उपाध्यक्ष व निगम का चेयरमैन नियुक्त किया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शर्मा। आज कांगड़ा में हमारे आज के जो गेस्ट हैं आर.एस. बाली जी। तो आप राजनीति में कैसे है सर? ये सवाल ये पहला ही था। आप देश में कहीं, पूरी दुनिया में कहीं जी जब पॉलिटिकल पब्लिक हाउस, जी चाहे वो किसी भी लेवल का हो, मैं किसी लेवल को छोटा नहीं समझता। कितने बज गए? 10:38 हो गए हैं। तो 12 घंटे तक आप मेरे साथ हैं और 12 घंटे में आप मेरे साथ विधानसभा भी गए, आपने अलग प्रोग्राम भी अटेंड किया। हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शर्मा। आज कांगड़ा में हमारे आज के जो गेस्ट हैं आर.एस. बाली जी, कैबिनेट रैंक मंत्री जी। सर से हम आज पूरी चर्चा करेंगे जर्नी के बारे में, और सर से हम राजनीति थोड़ा हटके भी जब सवाल पूछेंगे कि सर का कैरियर कैसा रहा या शौक क्या थे, अगर वो जैसे राजनेता नहीं होते तो क्या होते। सर ऐसे शुरुआत करते हैं। तो आप राजनीति में कैसे है सर? ये सवाल ये पहला ही था। देखिए, एक राजनीतिक परिवार में जब कोई भी जन्म लेता है, जी चाहे कोई पंचायत में प्रधान के घर में, जी चाहे कोई पंच के घर में, चाहे कोई वार्ड मेंबर के घर में, चाहे किसी के भी घर में, जब पब्लिक, जिसको बोलते हैं पब्लिक हाउस, जी पॉलिटिकल हाउस जो होता है वो पब्लिक हाउस, लोगों का घर होता है। और वो पंचायत से लेके प्रधानमंत्री तक एक ही लेवल है। जी सिर्फ लेवल का डिफरेंस है, जनता ही लेके आई। और जनता जो है उसका जो एक सिस्टम है वो सेम है। पंचायत में पंच के घर जो लोग जाएंगे, जी बीडीसी मेंबर के घर जो लोग जाएंगे, जिला परिषद के घर जो लोग जाएंगे, प्रधान के घर जो लोग जाएंगे, वैसे ही प्रधानमंत्री के पास भी लोग जो जाएंगे, क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे जी और उनके पार्लियामेंट के लोग वहां पहुंचे। तो जब आप कहीं भी किसी भी सिस्टम में, आप देश में कहीं भी, बल्कि दुनिया में कहीं, जी जब पॉलिटिकल पब्लिक हाउस में, जी चाहे वो किसी भी लेवल का, मैं किसी लेवल को छोटा नहीं समझता। एक पंच का लेवल या एक प्रधानमंत्री का लेवल, जब आप चुनाव में आ रहे हैं जी या प्रधानमंत्री बन रहे हो, लोगों का आशीर्वाद है, जी फिर लोग मंत्री बना रहे हैं, मुख्यमंत्री बना रहे हैं, प्रधानमंत्री बना रहे हैं। पर जब पब्लिक के साथ आप जुड़े होते हो तो पब्लिक, वो एक पब्लिक का घर बन जाता। उसमें जब बच्चे पैदा होते, वो लोगों के साथ ही घुलते मिलते, उनके साथ जीवन व्यतीत करते, और जब जीवन लोगों के साथ बिताते हैं तो उनको अनुभव हो जाता है लोगों के साथ मिलने का, बात करने का, इज्जत देने का, बैठने का, सम्मान देने का, और समझ भी आ जाती है कि काम होते हैं, काम को किस तरह से बैठा जाता है, करवाएगा। थोड़ा सा एक उसका फर्क पड़ता है। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भी पॉलिटिकल राजनीतिक परिवार से होगा वो एक अच्छा राजनेता भी हो, जरूरी नहीं। ये अंदर से भी होना चाहिए। नेता तो बहुत बनते, जी बहुत से लोग एमएलए भी बनते, पर उन एमएलए के बीच में जो लीडर होता है वो कहीं जाके एक कुछ लोग बन पाते, और लीडर जो कुछ बनते हैं वो अपने विधानसभा क्षेत्र को, प्रदेश में और देश में एक बड़ा नाम उनका भी बनता है, और उस विधानसभा का भी। इसलिए कहते हैं कि लीडर कैनॉट बी मेड, मतलब लीडर को बनाया नहीं जा सकता। लीडर इज बॉर्न, मतलब लीडर पैदा होता है। तो लीडर पैदा होता है, उसकी बातचीत, उसका काम करने का तरीका, उसकी मिलनसारी, वो लोगों को किस तरह से समर्पित रहता, इज्जत देता, फिर अपने आप को निछावर करना पड़ता है। अभी रात के, आप सुबह से मेरे साथ हैं, जी तकरीबन आप 9-10 बजे से आए, जी क्या और अभी रात के 10:30, कितने बज गए? 10:38 हो गए हैं। तो 12 घंटे तक आप मेरे साथ हैं, और 12 घंटे में आप मेरे साथ विधानसभा भी गए,
आपने अलग अलग प्रोग्राम भी अटेंड किए, आपने लोगों को भी देखा जो लोग मेरे से मिलने आए, जी हजारों लोगों को आपने मिलते हुए देखा। जी। और अब जाके हम रात के 10:38 पे इंटरव्यू दे रहे हैं, तो सुबह 10 बजे से शुरू किया, रात के 10:30 पौने 11 बज गए। तो अपने आप को, और अभी भी आप देख रहे हैं कि जब हम 11 बजे बैठे हैं तब भी नीचे भी लोग हैं और आपके सामने जहाँ लोग बैठे हैं और विधानसभा के लोग हैं, जी सपोर्टर हैं, वर्कर हैं। इन्हीं के कारण हम हैं। ये हमारे रीढ़ की हड्डी, ये हमारी ताकत, हमारी आवाज। और मुझे लगता है यही बचपन से जब आदमी देखता है तो थोड़ा सा उससे उसका फायदा मिलता है। बाकी जिस तरह से मैंने कहा कि नेता किसी को बनाया नहीं जा सकता, नेता अंदर से होता। वो क्या, किस तरह से उसका भावना होगी और लोग क्या उसको स्वीकार करेंगे, लोग क्या उसको वो क्या गुण होते अपना हैं? नेता मानना हाँ, चाहेंगे। स्वीकार। और क्या पूरे प्रदेश में कंस्टिट्यूंसी आपको एमएलए बना के भेजती है, जी विधानसभा आपको एमएलए बनाती, लीडर जो है वो आपको, फिर पूरे प्रदेश जब आपको मानना शुरू हो जाए और पूरे प्रदेश में जब आपको बुलाना शुरू करते, पूरे प्रदेश की हर विधानसभा में जब आपके लिए पुकार होती, तो कंस्टिट्यूंसी के आशीर्वाद से, अपने विधानसभा के आशीर्वाद से आपको आशीर्वाद देके वो बाहर निकालते। वो कहते हैं कि आप हमारे एमएलए हो, हम आपको बाहर भेजते हैं। और फिर पूरा प्रदेश जब उस चीज पे मोहर लगाता है तो जो विधानसभा होती है उसका फकर से सीना चौड़ा हो जाता। उसको लगता है कि हमने अपना लीडर बनाया, और लीडर को बनाता विधानसभा है, और उसके बाद उस पे मोहर जो लगाता है वो पूरा प्रदेश लगाता है। और तब बड़ा फकर का दिन होता। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये मेरी परिभाषा है एक नेता की। सर, ज्योतिष इसको आप किस्मत को कितना मानते हैं? देखिए, मैं एस्ट्रोलॉजी या किस्मत को कितना मानते हैं? मैं किसी चीज का निरादर नहीं करता, पर मैं बहुत ज्यादा किसी चीज में घुसता नहीं। मैं ज्योतिष या किसी और चीज को इज्जत देता हूं, पर ज्यादा घुसता नहीं। ये जिंदगी में बचपन से ऐसा रहा। और किस्मत में? मैंने कभी किसी चीज को, या तो बचपन से ही ऐसा रहा, मैं माथा टेकता हूँ, मंदिर जाता हूँ, आस्तिक हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी आस्तिक थे, मेरी माँ आस्तिक थी। बचपन से हमने देवी देवताओं को माना और बचपन से ये मंदिर जाते रहे, माथा टेकता हूँ, जाता हूँ, पर ज्यादा वो जो बोलते हैं उसको अंधविश्वास में ज्यादा यकीन नहीं है। और किस्मत पे कितना विश्वास है सर? किस्मत पे ये भी लगता, किस्मत पे रखता हूँ कि मुझे अच्छे कर्म करने, अच्छा काम करना, लोगों को इज्जत देनी। एक आखिरी पंक्ति में जो आखिरी व्यक्ति खड़ा है, जिसको ये भरोसा है, या जिसकी ये सोच कि कहीं मुझे आरएस बाली मेरी बात को सुनेगा, मेरे लिए कुछ करेगा, वो आस जो है उसकी, उसके लिए मुझे काम करने ये और ज्यादा शक्ति मिलती है।